तो देखो अब जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ज्यों हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, हम लोग ये कह सकते हैं कि कौन किन किन चीजों से पॉलिनेशन संभव है। तो जब एक प्लांट के पास जहां पे फ्लावर खिला हुआ, जाके कुर्सी लगाओ और आराम से बैठो, दोनों मजा आएगा। जाड़े के दिन में धूप का मजा आएगा, फ्लावर खिला हुआ देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, और तुमको क्या क्या नजर आएगा इन चीजों को देखो। देखोगे किसी फ्लावर में छोटे छोटे भौरे बीटल्स वहां पहुंचे हैं, है ना, और वो बेसिकली आए थे फॉर गेटिंग दी नेक्टर, नेक्टर को, है ना, लेने के लिए आए थे। फिर किसी फ्लावर में तुम देखोगे कोई दूसरे तरह का इंसेक्ट उसके आसपास घूम रहा है, उस पर आके बैठ रहा है। कुछ फ्लावर्स में तुमको दिखाई देगा कि कुछ चिड़िया हैं जो उड़ते हुए उसके जूस को चूस रही है ना। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न टाइप के फ्लावर्स में तुमको अलग अलग तरह के इंसेक्ट दिख सकते हैं। किसी किसी प्लांट में तुमको एक चिड़िया दिख सकती है, कहीं कहीं पे तुमको स्नेप लटका हुआ दिख सकता है। तो ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, और कुछ जगह पे बिना एनिमल्स के हेल्प के पॉलिनेशन होता है। तो हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को दो टर्म में डिवाइड कर रहे हैं। ए बायोटिक एजेंट, ए मतलब नहीं, है ना, ए शब्द का मतलब पहले बता चुके हैं, एक्चुअली इसको हम लोग कहेंगे अबायोटिक एजेंट। तो मीनिंग ऑफ बायो इज लाइफ, लिविंग, और अ मतलब होता है नेगेटिव। तो हमने क्या कहा है, लिविंग चीजें नहीं है, अ मतलब नेगेटिव मीनिंग, तो बायो का मतलब हो गया लिविंग। जब लिविंग चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब ऐसे पॉलिनेशन को कहेंगे, और एजेंट का नाम रखेंगे अबायोटिक एजेंट। इनमें सबसे दो कॉमन एजेंट है, एक विंड है, एयर है, और दूसरा वाटर है। अब हम लोग आते हैं, अगर विंड से पॉलिनेशन होता है तो विंड से हम लोग कैरेक्टर देखना शुरू कर रहे हैं, और सारे कैरेक्टर्स को समझना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सोचोगे ना तो तुमको ये बातें समझ में आ जाएंगी। तुमको सोचना है कि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्या इतना बड़ा बड़ा पॉलन ग्रेन हो? नहीं, बहुत छोटा पॉलन ग्रेन हो ना, क्योंकि विंड में इसको क्या करना है, विंड में तो इसको उड़ना है, हवा में तैरना है। तो हवा में तैरने के लिए पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट, तुमको सोचना है सिर्फ, और देखो आंसर मिलता जाएगा। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है, और पूरे पॉलिनेशन में जैसे ही हमने शुरुआत की थी पॉलिनेशन की, हमने समझाया था कि पूरे पॉलिनेशन में बहुत से टर्म हैं, और ये जो टर्म होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये टर्म तुमको बहुत क्लियर होने चाहिए, सारे टर्म का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ऑटोगैमी, हरकोगेमी, सेल्फ स्टेबिलिटी, ये जो बातें हम लोग कह रहे हैं ना, जो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, सबका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोगेमस, है ना, एलोगेमस, डाइकोगेमी, हरकोगेमी, ये जितने टर्म हमने यूज किए, और अब फिर टर्म आना शुरू किया। जब विंड से पॉलिनेशन होता है, जो टर्म हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है एनिमोफिलस कंडीशन। क्या नाम हो गया उसका? एनिमो मतलब होता है विंड। अब एक बार क्वेश्चन आया कि व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एनिमल, और पहला ऑप्शन था एनिमोफिली, और दूसरा टर्म था बाकी टर्म था, और तीसरा था नॉन ऑफ दीज। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एनिमल, और ऑप्शन दे दिए थे एनिमोफिली, है ना, और रियल में जूफिली वर्ड कहीं नहीं था। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, एनिमल से मिलता जुलता नाम, इसलिए कंफ्यूजन होगा, और कुछ बलते एनिमोफिली पे ये क्रॉस कर देंगे, इसको टिक करेंगे, और ये गलती हो जाएगी। एनिमोफिली शब्द का मतलब याद रखना है, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एनिमल देन द ग्रॉस वर्ड इज जूफिली, एक बड़ा शब्द है जूफिली। फिर इसमें अलग अलग शब्द हो सकते हैं, जब इंसेक्ट से होगा तो इसको कहेंगे एंटोमोफिलस कंडीशन, है ना, जब बैट से होगा तो हम लोग कहेंगे चिरप्टेरोफिली, जब स्नेल से होगा तो हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे मैलेकोफिली। ये शब्द अभी हम लोग बोर्ड वर्क करेंगे, लिखेंगे, है ना। तो अलग अलग इंसेक्ट से, अलग अलग एनिमल से ये पॉलिनेशन हो सकता है। और एक दो बड़ा स्पेशल केस देखेंगे हम लोग पॉलिनेशन में, है ना, जब रावेनेला प्लांट में किससे हुआ था पॉलिनेशन, तो ये हम लोग देखेंगे लेमर से। तो इसकी कहानी बताएंगे कि लेमर से हुआ था प्लांट में, कौन सा एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो कुछ जब हम लोग एनिमल्स पे आएंगे तो ये दो तीन टर्म बताएंगे, है ना। फ्लैक्स के प्लांट में किससे पॉलिनेशन होता है, इसकी टेक्निक बताएंगे। तो कुछ प्लांट्स की टेक्निक बताएंगे जिसके नाम के सुनते ही तुमको ये याद हो जाए। तो पहली बात हम लोग क्या कहें, एनिमोफिलस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड। अब देखो फिजिक्स के लैब में, फिजिक्स की किताब में, फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एनिमोमीटर पढ़ा है ना। एनिमोमीटर किसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा था? एनिमोमीटर विंड के वेलोसिटी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो एनिमो मतलब क्या हुआ, विंड, इसीलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा, एनिमोमीटर। तो बच्चों देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ विंड पॉलिनेशन द टेक्निकल टर्म इज एनिमोफिली। फिली मतलब लविंग, मतलब ऐसे प्लांट को एयर से पॉलिनेट होने में मजा आता है, इसलिए टर्म यूज किया गया एनिमोफिली।
इसमें पॉलन ग्रेन कैसा होगा? पहला तो है कि पॉलन ग्रेन बहुत छोटा और हल्का होगा। पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट सो दैट इट कैन स्विम इजीली इन एयर, ये एयर में आराम से तैर पाए, इसीलिए इस कैसा होगा? ये लाइट होगा। और ये नॉन स्टिकी भी होगा, स्टिकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूज अमाउंट में ये बन रहा है और हवा में तैर रहा है। और स्टामेन से ये निकलेगा, इसलिए स्टामेन तो फ्लावर में बिल्कुल एक्सपोज्ड हो जाना चाहिए, बिल्कुल खुला हुआ दिखना चाहिए, ताकि जब हवा चले तो पॉलन ग्रेन स्टामेन के बॉडी से बाहर निकल के मूव करना शुरू करे। तो स्टामेन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, इट शुड बी वेल एक्सपोज्ड। फ्लावर कैसा होगा और उसका स्टिग्मा कैसा होगा? तो स्टिग्मा फेदरी होता है, बड़ा सा पंख नुमा, और ये हवा में यूं तैर रहा होता है। तुमको एग्जाम्पल याद कराते हैं। अगर तुमने अपने आसपास कभी मकई का मेज का प्लांट देखा होगा तो क्या देखा होगा? ये मेज का कॉब लगा हुआ था, इसके बॉडी के आगे बहुत ही हेयरी स्ट्रक्चर दिख रहा था, है ना? याद करो, दिख रहा था। ये मेज का कॉब था और इसमें ये ग्रेन्स लगे हुए थे। तो ये जो ग्रेन्स लगे हुए थे, मकई का दाना था, ये हम लोग खोल के खा रहे थे। और ये जो स्टिग्मा था ना, ये बड़ा बड़ा हेयरी स्ट्रक्चर, इसका टिप स्टिग्मा था। ये देखो टिप कैसा है? स्टिग्मा है। तो ये फेदर के समान, पंख के समान था स्टिग्मा, है ना? और ये पूरे हवा में यूं यूं तैर रहा था, ताकि हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को ये एयर के कांटेक्ट में, काफी दूर तक के एयर के कांटेक्ट में मिलने वाले पॉलन ग्रेन को ये अपने बॉडी पे एब्सॉर्ब कर ले। तो फ्लावर में स्टिग्मा कैसा हो जाएगा? ये फेदरी हो जाएगा, पंख के समान हो जाएगा। ऐसे फ्लावर की जिसमें एनिमोफिलस होता है, विंड से पॉलिनेशन होता है, नॉर्मली ये फ्लावर का कलर अट्रैक्टिव नहीं होता, सुंदर कलर का फ्लावर नहीं होता है, क्योंकि सुंदर कलर के फ्लावर का काम था टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। यहां पे हम लोग कहेंगे कि दी फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव, है ना? और नेक्ट्रीज भी नहीं मिलता है। नेक्ट्रीज वो ग्लैंड है जिसके अंदर नेक्टर पाया जाता है। नेक्टर क्या है? स्वीट सब्सटेंस। एक प्लांट होता है माधवी लता, उसके फूल को देखे होगे, बच्चे लोग तोड़ते हैं और पीछे से उसको चूसते हैं, तुम भी चूसे होगे। ज्यों ही उस माधवी लता, है ना, के फूल को, फ्लावर को हम लोग चूसते हैं ना, हमारे मुंह में 1 ड्रॉप से भी छोटा सा ड्रॉप आता है शुगर का, और हम सोचते हैं बहुत मीठा लगता है वो। जैसे ही चूसे तो बच्चे उसको तोड़ तोड़ के चूसते रहते हैं, तो मजा आता है, क्योंकि इसमें चूसने से छोटा छोटा ड्रॉप, एक बूंद नहीं, एक ड्रॉप से बहुत कम छोटा सा ड्रॉप आता है मुंह में, और ये मीठा लगता है, बच्चों को बहुत मजा आता है। ऐसे ही एक प्लांट है ऑक्जेलिस, है ना, खट्टी बूटी। देखे होंगे बच्चों को पत्ते को धोते हैं और पत्ते को मुंह में चिबाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खट्टा लगता है। खट्टा लगता क्योंकि उनमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं प्लांट में। तो बहुत से प्लांट में नेक्ट्रीज एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर स्वीट सब्सटेंस भरा रहता है, सुगरी लिक्विड रहता है, चीनी का घोल होता है, सॉल्यूशन होता है, इसको नेक्ट्रीज कहते हैं। जिस ग्लैंड में पाया जाता है उसको नेक्ट्रीज कहते हैं, और उस लिक्विड को नेक्टर कहा जाता है। ये जब रहता है तो इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। चूंकि ऐसे प्लांट में जहां पे एयर से पॉलिनेशन हो रहा है, इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्ट्रीज आर मेंट फॉर, किसको इनवाइट करने के लिए? दे आर इनवाइटिंग इंसेक्ट और डिफरेंट एनिमल्स। ये एनिमल्स के लिए बना हुआ था। चूंकि एयर से पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए नेक्ट्रीज इसमें क्या हो जाएगा? एब्सेंट। और एक टिपिकल कैरेक्टर देखा गया, क्या देखा गया? इसके ओवरी में सिंगल ओव्यूल मिलता है। एयर से पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स में ओवरी में, ये देखो एक सिंगल ओवरी है, ये एक एक बहुत सा क्या है? फ्लावर है, और ये सारा फ्लावर एक एक फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है। और एक मकई का दाना इज 1 फ्रूट, और इसमें एक सीड है जो आपस में फ्यूज कर गया है। तो 1 ओवरी यूजुअली कंटेन 1 फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मीनिंग बाय 1 ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, और सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। ये एनिमोफिलस कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। चूंकि इसमें फ्लावर का साइज छोटा होता है इसलिए ये पैक्ड हो जाता है इनफ्लोरोसेंस में। अब ये देखो, ये एक इनफ्लोरोसेंस था, इनमें ये सारा फीमेल फ्लावर था, ये फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है, और जो मकई में, मेज में बाहर हेयरी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो स्टाइल है। अब तुम ये देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है।
तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी से जितने मकई के दाने होंगे ना उतना ही इसमें हेयरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जितने दाने होंगे उतना ही पाया जा रहा है। मीनिंग बाय दीज आर ओवरी, है ना, दीज आर स्टाइल, और ये टिप इसका स्टिग्मा है। तो यहां पे क्या हो गया, ये पूरा एक इनफ्लोरेसेंस है, बहुत से फ्लावर एक इनफ्लोरेसेंस में अरेंज हो गए हैं। इसका मतलब फ्लावर्स आर स्मॉल बट दे आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। ये फिर किसका कैरेक्टर होगा, ये विंग से होने वाले, हम लोग एनिमोफिलस कंडीशन में होने वाले पॉलिनेशन का कैरेक्टर होगा। इसका एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे कॉमन एग्जांपल होता है ऑल सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, है ना, इन सभी में विंड से पॉलिनेशन होता है। तो सीरियल्स में राइस और व्हीट हो गया। जिम्नोस्पर्म की बात हम लोग करें तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में, ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में एयर से ही पॉलिनेशन होता है। हमने दो एग्जांपल लिखा, साइकस और पाइनस। पाइनस के फ्लावर में येलो कलर का फ्लावर जब एयर निकलता है ना, इसकी खूबी होती है, पूरे पहाड़ में येलो कलर का फ्लावर से जब प्लांट से जब पॉलन ग्रेन निकलता है तो ये येलो कलर का होता है। इसको कहते हैं सल्फर शावर। लगता है जैसे पूरे के पूरे पहाड़ी एरिया में बारिश हो रही है, हल्के हल्के पीले अबीर की, है ना, येलो कलर के अबीर की बारी हो रही है। ड्राई होता है फ्लावर क्या, पॉलन ग्रेन, और ये नीचे की ओर गिर रहा होता है क्योंकि ये एयर से पॉलिनेट करता है। तो जिम्नोस्पर्म के केस में, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में ये पॉलिनेशन भी किससे होता है। तो हमने दो एग्जांपल लिखा, साइकस एंड पाइनस, बोथ आर जिम्नोस्पर्म। और हम लोग ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किससे होता है, बाय एयर होता है। सीरियल्स की बात कर रहे थे, फिर सुगर केन, बैम्बू और कोकोनट की भी बात कर रहे हैं। सुगर केन ये मोनोकॉट का प्लांट है ना, तो मोनोकॉट के प्लांट में स्पेशली हम लोग देख रहे हैं। दूसरा बैम्बू, ये भी सुगर केन की तरह मोनोकॉट का प्लांट है। और कोकोनट, इन सभी प्लांट्स में पॉलिनेशन एयर से हो रहा है। और जिनमें भी पॉलिनेशन एयर से होता है, फ्लावर देखना कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होता, सुंदर नहीं होता है। फाइनली कुछ एक्वेटिक प्लांट में, ये एक्वेटिक प्लांट की बात बोलेंगे, पानी में मिलने वाला प्लांट है। और पानी में मिलने वाले प्लांट की खूबी ये होती है कि ज्यादातर प्लांट में, तो एक्वेटिक प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताने जा रहे हैं, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट में पानी से पॉलिनेशन नहीं होता, दे आर नॉट हाइड्रोफिलस। ज्यादातर में तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है क्योंकि फ्लावर पानी के लेवल से ऊपर आ जाता है। और फ्लावर, कमल का फूल देखना, पानी के लेवल से ऊपर है। लोटस तुमको दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं देखे होगे, वाटर हायासिंथ, इन सब प्लांट में ये पानी के लेवल के ऊपर आ गया है, बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इंसेक्ट उसकी तरफ आ रहा है और ये इंसेक्ट से पॉलिनेट करता है। बल्कि कुछ एग्जाम्पल है जहां पे एयर से भी पॉलिनेशन हो रहा है। हालांकि प्लांट कैसा है, प्लांट तो एक्वेटिक है। पोटेमोगेटोन एंड मायरियोफाइलम, ये दोनों नाम बताया हमने, पोटेमोगेटोन और मायरियोफाइलम में पॉलिनेशन, दो दे आर एक्वेटिक प्लांट। ये मेडिकल का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, किस एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन एयर से होता है, विच एक्वेटिक प्लांट विल शो एंटोमोफिलस कंडीशन। तो दो एक्सेप्शन तुमको याद रखना है, पोटेमोगेटोन एंड मायरियोफाइलम इज एन एग्जांपल। The plant, though the plant is aquatic in nature, but they show entomophilous condition. The pollination is being taking place by insect. और फाइनली हम लोग कहते हैं कि कॉमनली, मोस्ट कॉमनली ये कहां दिखता होगा, मोस्ट कॉमनली दे आर सीन इन द ग्रासेस और ग्रासेस फैमिली। ग्रासेस फैमिली का नाम है ग्रामिनी, है ना, या पोएसी, ग्रामिनी का ही मेंबर है। राइस, व्हीट, मेज, सुगर केन, ये जितने मेंबर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ग्रास, तो ये कॉमन मेंबर्स होते हैं। एक फैमिली है, फैमिली का नाम है ग्रामिनी। अब देखो इसमें जब पॉलन ग्रेन निकलता है ना, तो एयर के सहारे ये फ्लोट करता है। अब समझो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ एयर का फ्लो होना शुरू किया। और यहां पे एक पेड़ था, तो जो पॉलन ग्रेन निकला तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड से तुम्हारे राइट हैंड साइड की ओर फ्लो करना शुरू किया। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारे राइट हैंड साइड में वो फीमेल प्लांट भी हो, तो क्या हो सकता है, कंसिडरेबल वेस्टेज होगा, बहुत अमाउंट में पॉलन ग्रेन इधर उधर गिर जाएगा। तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन का क्या हो जाता है, ये वेस्टेज हो जाता है, और बहुत कम ही पॉलन ग्रेन सही जगह पे पहुंच पाता है। इसीलिए ऐसे प्लांट में टू कंपनसेट द लॉस, प्लांट एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन हमेशा और हमेशा बहुत ज्यादा बनता है। क्यों, समझ में आ गया ना। तो कहते हैं हम लोग कि मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन ये हो रहा है, इट इज कंपनसेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको कंपनसेट करने के लिए प्लांट में ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन बन रहा है। ये हम लोगों ने देखा
वाटर से पॉलिनेशन, एनिमोफिलस कंडीशन। तो जब एयर से पॉलिनेशन, एनिमोफिलस कंडीशन। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है वाटर से पॉलिनेशन। अब इसको कहते हैं हाइड्रोफिली कंडीशन। अब ये देखो पानी है ना, ये पानी है, पानी के ये सरफेस है, तो यहां पे दो जगह पे पॉलिनेशन हो सकता है। वाटर के सरफेस पे यहां पे अगर पॉलिनेशन हो जाए तो नाम रखेंगे एपी मतलब एबव, हाइड्रो मतलब वाटर, फिली मतलब मैरिज या लविंग। तो वाटर के सरफेस पे जब पॉलिनेशन होता है तो इसको कहते हैं एपी हाइड्रोफिली। लेकिन कुछ प्लांट में पानी के सरफेस पे नहीं बल्कि सबमर्ज्ड कंडीशन में यहां पे पॉलिनेशन हो रहा है, यहां पे पॉलिनेशन हो रहा है, ये वाटर का लेवल है। तो जब वाटर में नीचे की ओर डूबे हुए पानी में पॉलिनेशन होता हो तब हम लोग नाम रखते हैं हाइपो हाइड्रोफिली, डूबा हुआ, हाइपो मतलब बिलो, पानी के नीचे, तो टर्म हो गया हाइपो हाइड्रोफिली। अब एग्जाम्पल तुमको इसमें याद रखना है। हम लोग अब देख रहे हैं पहले है एपी हाइड्रोफिली का कंडीशन। ये जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है वेलिस्नेरिया का प्लांट। ये वेलिस्नेरिया का प्लांट है, पानी में ये दिखा रहे हैं वेलिस्नेरिया का प्लांट है। ये डायोइशियस प्लांट होता है, मेल प्लांट विथ मेल फ्लावर, फीमेल प्लांट विथ फीमेल फ्लावर, दो अलग अलग प्लांट पानी में पाए जा रहे हैं। इसमें ये एक फीमेल फ्लावर दिखा रहे हैं। फीमेल फ्लावर में जो पेडिसिल है ना, जो स्टॉक है, नॉर्मल कंडीशन में ये यूं कॉइल्ड है और पानी के ये पानी का लेवल है, पानी के लेवल के बहुत नीचे है। मेल फ्लावर जिस प्लांट में रहता है इससे टूट जाता है और एंथर ये दिखा रहे हैं तैरते हुए ये पानी के सरफेस पे चला आता है। जब फीमेल फ्लावर को मैच्योर होना पड़ता है तब इसका जो पेडिसिल होता है ये अनकॉइल होना शुरू करता है, ये खुलना शुरू हो जाता है और अब ये फ्लावर पहुंच जाता है सरफेस ऑफ द वाटर पे। और जो पॉलन ग्रेन तैर रहा था ये पॉलन ग्रेन यहां पे फ्यूज कर जाता है। तो पॉलन ग्रेन सरफेस पे, इसका मतलब ये फीमेल फ्लावर नॉर्मली वाटर के नीचे है और कॉइल्ड पेडिसिल के कंडीशन में है। जब ये मैच्योर करना शुरू किया तब ये अनकॉइल्ड होकर वाटर के सरफेस पे पहुंच गया और मेल फ्लावर पहले से ही टूट टूट के पानी में फ्लोट कर रहा है, पॉलन ग्रेन पानी में फ्लोट कर रहा है। जो ही ये ऊपर आया पॉलन ग्रेन इसके साथ फ्यूज किया और फ्यूजन के फिर तुरंत बाद ये वापस कॉइलिंग करना शुरू करता है और वापस नीचे चला जाता है। ये टिपिकल कैरेक्टर है इसका, वेलिस्नेरिया के प्लांट का। तो वेलिस्नेरिया के बारे में हम लोगों ने समझा कि इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया द प्लांट इज डायोशियस though the male and female flower is normally located below the surface level, पानी के surface level के नीचे है, but they have a coiled pedicel। इसका pedicel कैसा है? coiled है। During maturation it uncoiled and raised the surface, अपने body के surface को raise करते हुए it reaches the surface of the water, ये पानी के surface पे पहुंच गया। और मेल फ्लावर टूट टूट के पानी में फ्लोट कर रहा था, मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन आया और सरफेस पे पहुंचे हुए मैच्योर्ड स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड किया और जैसे ही पॉलिनेशन हो गया ये वापस अनकॉइल करके नीचे चला गया और इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन कर दिया। तो ये हमने देखा एपी हाइड्रोफिली का केस। अब दूसरा केस हो सकता है हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब क्लियर हो गया, यहां पे पानी के सरफेस के नीचे ही नीचे पॉलन ग्रेन निकलेगा और फ्लोट करेगा और स्टिग्मा से आके फ्यूज कर जाएगा। जब पानी के नीचे करेगा तब इसको कहेंगे वाटर के लेवल के नीचे कर रहा है। हम लोगों ने टर्म यूज किया हाइपो हाइड्रोफिली। तो शब्द क्या हो गया? हाइपो हाइड्रोफिली काइंड ऑफ पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रीला, इसका एग्जाम्पल है जॉस्टेरा जिसको हम लोग सी ग्रास के नाम से जानते हैं। जितने एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन चैप्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक उससे को रिलेटेड एग्जाम्पल और दूसरा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है टर्म। पॉलिनेशन में टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ये जो टर्म होता है ना, ये टर्म कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो तुम्हारे पास टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की अगर टर्मिनोलॉजी अच्छी होती है ना तो तुम्हारे पास 50 to 60% कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत क्लियर होता है ना। तो ये हम लोगों ने टर्म देखा हाइपो हाइड्रोफिली। अब हम लोग आ रहे हैं हाइड्रोफिली के में हम लोग दो केस देखे, एक एनिमोफिलस कंडीशन देखे। हाइड्रोफिली के केस में हम लोग दो केस देखे, कौन कौन?
एपी हाइड्रोफिली, वाटर के सरफेस पे जब पॉलिनेशन हो रहा था, एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कशन किया किसका, वेलिस्नेरिया का। और दूसरा केस हमने देखा हाइपोहाइड्रोफिली, और इसमें जो हमने डिस्कशन किया वो किसका था, वो था हाइड्रिला और जोस्टेरा का प्लांट। तो ये दो तरह का हम लोगों ने पॉलिनेशन देखा। अब हम लोग पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप को, एजेंट को देख रहे हैं।